और आपको देख के बस दो बातें मुझे याद आती है, फिर मैं पंडित जी के पास जाता हूं। मैं बस दो बातें आपको देखकर याद आती है। एक अंग्रेजी में कहावत है ना, उसको मैं थोड़ा सा पैराफ्रेज कर रहा हूं, मोर चाइनीज देन द चाइनीज, है ना, मोर चाइनीज देन द चाइनीज। ये मैं आपको सलूट करता हूं कमर चीमा साहब, मोर चाइनीज देन द चाइनीज। अच्छा, मेरे बचपन के साथी कमर चीमा साहब के साथ कोई ज्यादा दो तीन सवाल दस्तूरी जो मैं पूछता हूं नहीं पूछूंगा। कमर साहब एक बात बताइए, क्या मामला है, जब चीन आता है सामने तो क्या हो जाता है साहब? हाथ पैर फूल जाते हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, माथे पे ठंडा पसीना है, आशिकी के सारे सिम्टम्स आप लोगों के शुरू हो जाते हैं। कमर चीमा साहब थोड़ी सी रोशनी डालिए। और आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, बाय गॉड। आप प्लीज बताइए साहब, आप जो अक्सर कहते हैं ना पाकिस्तान से कि हमारा बड़ा याराना है, हमारी बड़ी दोस्ती है, हमारा बड़ा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है साहब? कि आपने अपनी जमीन दे दी उनको? आपने उसके अलावा दिया क्या है चाइना को? आप दे के सकते हैं चाइना को? आपके पास प्रोडक्ट क्या है? आप क्या बनाते हैं? आप चाइना को कितने पैसे देते हैं? कितनी इकोनॉमी है आपकी जो आप चाइना को बेनिफिट करते हैं? हमारा ट्रेड साल का $100 बिलियन है और 2030 तक अगर सब कुछ ठीक गया तो कहते हैं 500 बिलियन। मेरी बात सुन लीजिए फखर साहब, 500 बिलियन तक का ट्रेड चाइना के साथ होने वाला है। आपका कितना ट्रेड है? तो ये जो साहब कहते हैं ना कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी, ये साहब एक बहुत पुरानी गजल है, पाकिस्तानी गजल जो बड़ी मशहूर हुई थी इंडिया में। मैं वही गजल के दो बोल आपको सुना दूं कि ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। तुम इंशा जी का नाम न लो, क्या इंशा जी सौदाई है, ये अपने आप को खुश करने के लिए। स्वागत है आपका। मैं तारुफ करवा दूं अपने गेस्ट से जो मेरे मेहमान हैं आज इस डिबेट में। मेरे साथ भारत का पक्ष रखने के लिए हैं सुशील पंडित जी, स्वागत है आपका। मेरे साथ हैं सुबुई खान साहिबा। सुबुई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी शो में। पाकिस्तान से मेरे बचपन के साथी कमर चीमा साहब। कमर चीमा साहब, सलाम पेश करता हूं जी हिंदुस्तान से आपको। आरजू काज़मी साहिबा हैं, स्वागत है आपका। और मेरे दोस्त फ़खर यूसुफज़ई साहब। वैभव सिंह थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, वो कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं वैभव सिंह ज्वाइन करने में, अभी 5 मिनट में शायद वो आ जाएं, फिर उनको भी लेता हूं स्क्रीन पे। मैं शुरुआत करूंगा सुबुई खान से। सुबुई, मेरा सवाल आपसे ये है, अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है तो। मेरी बात यह है कि अगर कोई सुबुई सवाल उठाता है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ बुरा हो रहा है, दुनिया में कहीं भी कुछ बुरा हो रहा है, तो ठीक है, वो उसका हक है आवाज उठाने का, और जरूर उठाए, चाहे वो बात सही हो गलत हो, सबका हक है आवाज उठाने का। लेकिन ये मुनाफिकत क्यों है? क्योंकि जब चीन कुछ करता है तो अचानक इनके मुंह में दही क्यों जम जाता है? खासतौर से पाकिस्तान से सब लोग चुप क्यों हो जाते हैं? सुबह ये जरा समझाइए हमें, ये चुप क्यों हो जाते हैं? चीन ने ऐसा कौन सा जादू कर रखा है पाकिस्तान के ऊपर कि पूरा पाकिस्तान चुप हो जाता है? और प्रधानमंत्री इमरान खान ये बोलता है कि साहब वहां पे विगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं इसके बारे में, आई हैव नो इंफॉर्मेशन। जी देखिए गौरव जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि चीन का इन लोगों को कोई खौफ नहीं है। चीन के साथ इन लोगों की मिली भगत है, ये हर चीज को जानते हैं, पूरी अच्छी तरह से इनको पता है कि चाइना में 15 लाख से ज्यादा मुसलमानों को जेल में डाला हुआ है। चाइनीज इस्लाम को एक मानसिक बीमारी बोलते हैं, एक मेंटल डिजीज बोलते हैं। और मुझे हंसी आती है कि वो लोग हमारे भारत देश के अल्पसंख्यकों की या मुसलमानों की बात करते हैं जिनके अपने देश में ना तो बहुसंख्यक सुरक्षित है और ना ही अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। चीमा जी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनको सच कहीं ना कहीं पेनिट्रेट कर रहा है। दूसरी बात, ये लोग बात करते हैं राम मंदिर की, ये लोग बात करते हैं बाबरी मस्जिद की। वो लोग जिन्होंने सैकड़ों की तादाद में मंदिर विध्वंस करे हैं, ये अपना तक्षशिला का इतिहास भूल गए हैं। ये वो इतिहास भूल गए हैं कि इन्होंने पेशावर में क्या किया है, इन्होंने बामियान में क्या किया है। ये देखिए गौरव जी, मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बता रही हूँ, ये इस्लाम के कोई लवर्स नहीं है जो इस तरह की बातें करते हैं, चाहे इस्लामिक संगठन हो, चाहे पाकिस्तान एज अ कंट्री हो। मैं इन लोगों को इस्लाम के ढोंगी आशिक बोलती हूँ। कोई मतलब नहीं है इनको इस्लाम से। अगर इनको इस्लाम से मतलब होता तो सबसे पहले जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों को ये कंडेम करते कि नहीं, हमारे प्रॉफिट के नाम पे, मोहम्मद के नाम पे, हम अपने रसूल के नाम पे कोई आतंकी संगठन नहीं चलने देंगे। लेकिन इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन्हें एक्चुअली इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सिर्फ टेरर बेस्ड एक स्टेट है
जहां पे पूरा एक सिस्टमैटिक वे में टेररिज्म चल रहा है। इनकी कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं है, कोई लिटरेचर नहीं है, कोई अर्थव्यवस्था नहीं है, पूरी टेरर फंड्स पे कंट्री चल रही है। अगर इनकी जांच हो तो ये कहीं पानी नहीं भरेंगे, और चाइना की तो तलवे चाटना इनकी मजबूरी है, क्योंकि इनकी जो हेल्दी रिलेशनशिप्स होती है वो म्यूचुअल डिपेंडेंस पे चलती हैं गौरव जी। म्यूचुअल डिपेंडेंस की दोनों एक दूसरे पे किसी ना किसी तरह से डिपेंडेंट हो। जो वन साइडेड डिपेंडेंट रिलेशनशिप होती है, जिसमें आप सिर्फ कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, वो इतनी टॉक्सिक होती है। अब देखिए 50,000 से ज्यादा इनके कोरोना पेशेंट्स हो चुके हैं, कितने लोग मर रहे हैं कोरोना से, लेकिन फिर भी चाइना की गुलामी करने से ये लोग जी सुबोध जी, क्योंकि इनके पास एग्जिस्ट करने के लिए जी सुबोध जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट्स का। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जाता हूं आरजू काजमी साहिबा के पास। आरजू जी एक बात बताइए, जब कभी भी ऐसी बात होती है, देखिए मसाइल हर मुल्क में होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि भारत में मसाइल नहीं है। भारत में हो सकता है पाकिस्तान से ज्यादा मसाइल हों, क्योंकि जनसंख्या हमारी ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, और इकोनॉमी भी आपसे बहुत बड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि मसाइल भी ज्यादा होंगे। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं आरजू काजमी जी कि ऐसा क्यों है जब चीन की बात आती है तो पाकिस्तान चुप हो जाता है, जब चीन की बात आती है तो कोई पाकिस्तानी कुछ नहीं बोलता। सोशल मीडिया में तक आप देख लीजिए, सोशल मीडिया में जहां पे इतनी फेक प्रोफाइल्स होती हैं वहां पर भी सब लोग चीन की तारीफें करते चले आ रहे हैं, जबकि आपके मुल्क का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान बना इसलिए था कि मुसलमानों के लिए एक अमन का गहवारा बने, वहां पे सब लोग प्यार मोहब्बत से रहें, लेकिन ये नहीं हो पाया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है जब चीन की बात होती है तो आपका प्रधानमंत्री इमरान खान तक चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। चीन के साथ बिल्कुल एक हमारा बिजनेस के लिहाज से भी बहुत अच्छा रिलेशन है, और वैसे भी चीन और पाकिस्तान की दोस्ती आपको मालूम है कि है। लेकिन जहां तक बात होती है कि चीन में अगर मुस्लिम्स पे कुछ हो रहा है, बिल्कुल बात करते हैं। हमारे ट्विटर आप देख सकते हैं, हमारे साथ बहुत से जर्नलिस्ट हैं जो इस पे बात करते हैं। और पहले जो हालात थे चाइना में अब उस तरह से नहीं है, तो जाहिर है कोई बात हुई है तभी तो वो चीजें कम हुई हैं, और ये बात इंसानियत की है। यहाँ पे इस्लाम या किसी और मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है। जहां पे भी कुछ गलत होगा, किसी भी मजहब के लोगों के साथ गलत होगा, उस पर पाकिस्तान बिल्कुल बोलेगा। और भारत में अगर होता है तो भी पाकिस्तान बोलेगा, और अगर चाइना या दुनिया में कहीं भी होगा तो हम बिल्कुल बात करेंगे, और हम बात कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग ऐसी चीजों को क्यों इग्नोर कर देते हैं। जब हम बोलते हैं आप कहते हैं नहीं बोले, और हर दफा आप यही बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस बारे में बात कर रहा है और करता रहेगा बिल्कुल। चाहे वो चाइना हो, चाइना अगर गलत करेगा हम बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। चाहे बिजनेस हमारे रिलेशंस एक अलग चीज है, लेकिन जहां पे इस तरह की बात होती है पाकिस्तान स्टैंड लेता है एज अ मुस्लिम। और मैं तो कहती हूँ इंसान के तौर पर, मजहब को भी छोड़ दें। जितने मुसलमान हैं वो भी, आपको मालूम है कि वो अलग अलग फिरके से हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा जो है वो किस चीज को फॉलो करता है। लेकिन अगर इस तरह से चाइना कर रहा है तो बहुत गलत कर रहा है। मैंने खुद भी कई बार अपने ट्विटर पे ये चीजें लिखी हैं, और लोग भी लिख रहे हैं, और गवर्नमेंट भी बात कर रही है। और अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेक करें तो वो अब कम की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने उस चीज को कंट्रोल किया है, और पूरी दुनिया जाहिर देखेगी। सिर्फ हम लोग, सिर्फ भारत का काम नहीं है कि सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के साथ दुश्मनी चल रही है तो आप हर चीज में पाकिस्तान को घसीटेंगे। आप अपना घर तो सीधा कर लीजिए, ताकि लोग आपको तो ना कहे। किसी पे इल्जाम लगाने से पहले अपने आप को तो सही करना पड़ता है। जी बिल्कुल, आपको वही बिल्कुल ब्लेम करूंगी जो मैं काम खुद ना करती हूँ। अगर मैं खुद वही काम कर रही हूँ तो मुझे क्या राइट है कि मैं आपको कहूँ कि आप इस तरह कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक बात आपकी। आपने जो आरजू काजमी साहिबा आपने जो बातें करी, मैं जाता हूं अब सुशील पंडित जी के पास। पंडित जी, आपके पास आने से पहले ना एक दो मैं कमेंट्स अपने देता चलूं, दस्तूरन जो मैं देता हूं। तो इन्होंने बोला कि हमारी बिजनेस रिलेशन है, आरजू काजमी साहिबा ने बोला कि हमारे बिजनेस रिलेशन है पाकिस्तान के साथ। मैडम, इसको बिजनेस रिलेशन नहीं बोलते जो आप लोग करते हैं ना, इसको इट इज़ नॉट कॉल्ड बिजनेस। ये एक तरफा जो आपकी घोड़ा गाड़ियां चलती हैं उसको बिजनेस नहीं कहते। आप लोग क्या देते हैं चाइना को? आप लोग क्या देते हैं चाइना को, एक बात बताइए। चाइना को आप गधों के अलावा, सुशील भाई, गधों के अलावा आप लोग चीन को क्या देते हैं? क्या बनाता है पाकिस्तान जिसको चीन की जरूरत है? पाकिस्तान की जमीन के अलावा जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और आपकी जमीन है, आप छोड़ के गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके, बाकी पाकिस्तान आपका है अभी फिलहाल के लिए, कुछ सालों के लिए।
तो आप उस पर बनवाएं जो आपको बनवाना है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या हो गया है मैडम, ऐसा क्या हो गया है कि आप लोग बोल नहीं पाते जब चीन की बात आती है? फिर आपने बोला कि साहब ये हम लोग आवाज उठाते हैं। कितनी बार, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कितनी बार पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस गया है कि चीन उइगर मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है, 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाला है? कितनी बार पाकिस्तान गया है यूनाइटेड नेशंस? कितनी बार पाकिस्तान गया है यूरोपियन यूनियन के पास? कितनी बार पाकिस्तान गया है सेनेट में, यूनाइटेड नेशंस में, यूनाइटेड स्टेट्स में, सॉरी? कितनी बार पाकिस्तान बाहर गया? कितनी बार उसके एम्बेसडर्स ने बोला है कि हम चीन की पोल खोलते हैं? कितनी बार गया है? नहीं गया पाकिस्तान एक बार भी चीन के खिलाफ फॉर्मली पाकिस्तान ने आज तक जबान तक नहीं खोली। सुशील भाई, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, ऐसी क्या मजबूरी है पाकिस्तान की? सिर्फ पैसा है? वो पैसा जो अमेरिका ने देना बंद कर दिया तो उनको कहीं ना कहीं एक स्रोत चाहिए था पैसे का, तो उन्होंने चीन को पकड़ लिया। अब चीन की हालत टाइट हो रही है तो उन्होंने तुर्की को, अब पहले इमरान खान ने तुर्की का ड्रामा जो है, वो नाम भूल गया मैं, बड़ा भला सा नाम है उस ड्रामे का, उस ड्रामे की बड़ी तारीफ करी कि साहब ये ड्रामा सब लोग देखिए, बहुत आलीशान ड्रामा है ये क्या है सुशील भाई, ये चक्कर क्या है? चीन के साथ इतना पाकिस्तान की क्या मोहब्बत है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे आरजू जी की मासूमियत पर थोड़ा मज़ा आ रहा था। ये कह रही हैं कि हम ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। इमरान खान से एक इंटरव्यू में पूछा गया उइगुर मुसलमानों की हालत के बारे में, तो उन्होंने कहा ये उइगुर किस चिड़िया का नाम है? हमें तो मालूम नहीं कि इस तरह की कोई जगह है, ऐसा कुछ हो रहा है। साफ मुकर गए। पंजाबी में कहते हैं मरे और मुकरे का कोई इलाज नहीं। तो अगर कोई मुकर ही जाए तो आप फिर उससे क्या बात करेंगे? दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि ये कब यूनाइटेड नेशंस गए? साहब, 28 मुल्कों ने चिट्ठी लिख के चाइना से पूछा था कि आप सिंचियांग में क्या कर रहे हैं, तो उसके जवाब में चीन ने पाकिस्तान जैसे 50 मुल्क खड़े कर दिए जिन्होंने चिट्ठी लिख के ये कहा कि चीन सब कुछ ठीक कर रहा है। आप कह रहे हैं शिकायत करने क्यों नहीं जाता? ये चीन की पैरवी करने जाते हैं। ये दुनिया भर में चीन के बिहाफ पर डिंडोरा पीटते हैं कि चीन जैसा मुल्क नहीं है कोई दुनिया में। ये शिकायत करेंगे वहां के मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म की। और दूसरी बात, इन्होंने अपने मुल्क में क्या कर रखा है? अहमदियों को बम से उड़ा देते हैं, उनको कब्रों से खोद देते हैं, उनकी मस्जिदों को मस्जिद कहने तक पे पाबंदी है, वो मुल्क से बेदखल किए जा रहे हैं। चलिए, अहमदी तो मुसलमान है, ये मुसलमानों की किलेबंदी है, ये अपने मुसलमानों का क्या करें, अपने इस्लाम का क्या करें, ये इनको इनके अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। मैं सिर्फ इनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान के हिंदू कहां गए? पाकिस्तान के सिख कहां गए? पाकिस्तान के क्रिश्चियंस का क्या हाल किया है आपने? आपके मुंह को यह शोभा नहीं देता, आपके मुंह पर यह जचता नहीं है कि आप किसी दूसरे मुल्क से कोई सवाल पूछ सकें। आपके अपने गिरेबान पे इतना मैल है। आपने अपने मुल्क में जो माइनॉरिटीज हैं उनका वो जीना मुहाल कर रखा है कि आपको कहीं मुंह छुपा के शर्मिंदा होना चाहिए। आप सवाल पूछते हैं, ये हिमाकत कहां से लाते हैं आप? जी बिल्कुल सुशील भाई, मिठाई और बेशर्मी कहां से सीखते हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सुशील भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जाता हूं फखर यूसुफजई के पास। फखर साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि इन्होंने पूछा कि इतनी ये आपको शर्म क्यों नहीं आती, और ये सब इन्होंने बात करी सुशील भाई ने, पर मेरा सवाल आपसे कुछ अलग है। सर, आपको पता है कि वहां पे आप लोग कहते हैं कि ये चीज खत्म हो गई, आरजू साहिबा ने बोला कि ये चीज खत्म हो गई, आजकल ये चीज नहीं होती। पिछले 1-2 महीने में अल जजीरा की भी रिपोर्ट आई है, BBC की भी रिपोर्ट आई है, और सबकी रिपोर्ट्स लगातार मुसलसल आती चली जा रही हैं उइगर्स मुस्लिम्स के लिए। तो अगर पिछले 15 दिन में ऐसा कुछ हुआ है तो हमें नहीं पता कि 15 दिन में चीन का दिल बदल गया, लेकिन 15-20 दिन पहले से रिपोर्ट्स आती चली जा रही हैं। मैं कोशिश करूंगा, अगर मैं आपको भेज सकूं कुछ, आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। मैं फखर साहब आपसे यह पूछना चाह रहा था कि वहां पे खुले में नमाजें पढ़ना पाबंदी है, उसके ऊपर जो इस्लाम में सबसे पाक नाम है मोहम्मद, वो रखना मना है वहां पर। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप अपने रोजे नहीं रख सकते। इमामों को शराब पिलाई जाती, सुअर का गोश्त खिलाया जाता है, उनसे नचवाया जाता है। वीडियोस अवेलेबल हैं जो मैं आपको भेज सकता हूं। और फिर साहब आप लोग चिट्ठी लिखते हैं दुनिया को ये कहते हुए कि नहीं, मुसलमान बिल्कुल सेफ हैं, और 27 या 50, कितने 50 सुशील भाई बता रहे थे, 50 एक मुल्कों ने चिट्ठी लिख दी।
और आई एम श्योर उसमें ओआईसी वाले ही होंगे मुल्क, क्योंकि और कोई मुल्क लिखेगा नहीं। ये बीमारी वहीं पे है ओआईसी वालों के कि नहीं साहब मुसलमान बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्यों है? ये मुनाफत क्यों है? ये कब दूर होगी साहब कि आप लोग ऐसा समझें कि चीन आपकी जिम्मेदारी, आपको पैलेस्टीन दिखाई देता है, आपको कश्मीर दिखाई देता है। कश्मीर के लिए आपके आंसू निकलते हैं, पैलेस्टीन के लिए तो खून के भी आंसू निकलते हैं आपके लिए। बिल्कुल। लेकिन जनाब मेरा सवाल, ये सवाल सुनते जाइए फखर साहब। चीन के लिए आपके प्रधानमंत्री, आपके आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब, जो सबसे पावरफुल आदमी है पाकिस्तान के, सबसे तगड़े, वो कभी क्यों नहीं बोलते साहब? जी जी गौरव, सबसे पहले तो आपने कहा कि हम कश्मीर और फलस्तीन के ऊपर बोलते हैं, हमने रोहिंग्या के ऊपर भी बोला, और स्टेट की पॉलिसी की मैं बात नहीं करता, लेकिन आपने कहा कि यहाँ पे इवन सोशल मीडिया पे भी बात नहीं होती योगोर मुस्लिम के हवाले से। उनमें से बहुत सारे लोग पाकिस्तान आते जाते भी हैं, हमारी तरफ से भी लोग जाते हैं क्योंकि करीब है ये पाकिस्तान के। बात बिल्कुल होती है। हाँ, आपने कहा था कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में क्यों नहीं गया, पाकिस्तान इधर क्यों नहीं गया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान आपको पता है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, बहुत अच्छी दोस्ती है। तो बहुत दफा ऐसा होता है कि घर की बात घर में ही की जाती है, जरूरी नहीं कि आप उसको मतलब जाके किसी पंचायत उसके लिए बिठा दे और उसमें वो बात करें, वो नहीं होती। जब आपकी आपस में बात होती है तो तब जाके आप आपस में उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम हिंदुस्तान की, अगर आप कहते हैं कि कश्मीर की वजह से यूनाइटेड नेशन के दरवाजे खटखटाते हैं या ओआईसी में जाते हैं या किसी और फोरम में हम जाते हैं, तो उसकी वजह यह है कि हम और आप आपस में नहीं बैठते, इसलिए हमें जाना पड़ता है। इजराइल और पाकिस्तान या दूसरे मुस्लिम जो मुल्क है वो इजराइल के साथ नहीं बैठते, तो इसलिए उनको वहां पे जाना पड़ता है। चाइना और पाकिस्तान की वो बात नहीं है, वो मतलब आपस में बात कर सकते हैं और बड़े अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी रिपोर्ट मैंने अभी पढ़ी है, ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, एक थिंक टैंक है ऑस्ट्रेलिया का, अभी 20 अप्रैल की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि जो योगोर मुस्लिम्स हैं वहां उनको फैक्ट्रीज में बायफोर्स उनसे काम करवाया जाता है, लेकिन जिन कंपनियों के वो मतलब जिन कंपनियों के लिए वो प्रोडक्ट बनाती है कौन सी है, 83 कंपनीज है जो टॉप की कंपनी है, एडिडास है, आईफोन, इसका एप्पल है और बड़ी बड़ी सारी मतलब कंपनीज है, नोकिया है, उन लोगों के लिए। तो क्या उन लोगों ने कभी इसके ऊपर, क्योंकि वो भी अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लॉस को देखा जाए तो उसको वायलेट कर रहे हैं, तो क्यों वो आवाज इस चीज के ऊपर नहीं उठाते? क्योंकि उनके कारोबारी रिलेशनशिप है चाइना के साथ। उठाए ना, वो सबसे सिविलाइज लोग है ना, हम तो उस तरह नहीं है। हमें तो जिस तरह आप लोग कहते हो कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट मुल्क है, अनसिविलाइज लोग है, अनएजुकेटेड लोग है, उनके पास कुछ है नहीं, जिस तरह से बुई खान साहिबा ने कहा कि भाई इनके पास तो कुछ है नहीं, ना फैक्ट्री है, ना साइंसदान है, ना कोई तालीम है, ना कुछ और है। हम तो अगर बकौल आप लोगों के, अल्लाह का शुक्र ऐसी कोई बात नहीं है, मोर देन 60% हमारी हायर एजुकेशन की जो है मतलब एजुकेशन का रेशियो है। तो ये सारी चीजें देख के वो जो मोस्ट सिविलाइज लोग हैं वो क्यों बात नहीं करते? दूसरी बात, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आप ये टॉपिक उठाते हैं। ये एक दफा नहीं, तीसरी चौथी दफा आपने अपने शो में इसको उठाया, बहुत अच्छी बात है। ये मतलब इसका मेरे ख्याल में मुसलमान या किसी और मजहब से उसको नहीं जोड़ना। मैं कहता हूं इंसानियत के नाते ये बात करनी चाहिए, पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान को भी, लेकिन सिर्फ चाइना में नहीं। अगर वो कहीं और भी वो चीज हो रही है और सिर्फ पाकिस्तान में भी नहीं, अगर पाकिस्तान में गलत हो रहा है, इंडिया में गलत हो रहा है, इजराइल में गलत हो रहा है, रोहिंग्या मुस्लिम के साथ म्यांमार में गलत हो रहा है या किसी और मुल्क में गलत हो रहा है, तो उसके ऊपर अफगानिस्तान के लोगों को अगर मारा जा रहा हो अमेरिका की तरफ से, इराक के लोगों को मारा जा रहा हो अमेरिका की तरफ से, लीबिया के लोग, तो उसके ऊपर भी आप अगर शो करेंगे तो मतलब आई रियली अप्रिशिएट यू पीपल। जी बिल्कुल बिल्कुल। फखर यूसुफ भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कमेंट्स दिए। मैं सुबुई खान साहिबा के पास जाऊंगा, उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको एक आध बात बता दूं। आपने बोला वहां पर नोकिया का आपने ब्रांड नाम लिया कि साहब नोकिया बनता है वहां पे, नाइकी की फैक्ट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया के एक थिंक टैंक ने बोला। तो चलिए उनके इंटरेस्ट है ना, तो अगर वहां पे फोर्स लेबर भी होता है तो इन लोगों ने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली। आप यही कह रहे हैं। आपका कौन सा ब्रांड बनता है सर चाइना में, यह भी बता दीजिए। जी, नोकिया पाकिस्तानी है या नाइकी पाकिस्तानी है या फिर, मैं वही कह रहा हूं आपसे, वही कह रहा हूं। इसलिए जब फखर साहब सुनिए, मैंने सवाल आपसे पूछा, ये रिटोरिकल क्वेश्चन था, इसका मुझे आंसर नहीं चाहिए आपसे। ये रिटोरिकल क्वेश्चन था और ये इसलिए मैंने रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा साहब आपसे कि आप देखिए, जब आप कहते हैं ना कि आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये पाकिस्तान अपने आप से झूठ, इसमें कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। देखिए, दोस्ती बराबर वालों में होती है, दोस्ती बराबर वालों में होती है। ये पाकिस्तान अगर इंडिया का चाइना के साथ, अभी अगर लद्दाख में इंडिया चाइना के साथ आंखें मिला रहा है और बात कर रहा है, वो एक अलहदा मामला है।
आप क्या देते हैं? आपने कितने पैसे दिए चाइना को? आपकी कितनी ट्रेड है चाइना के साथ? जो पाकिस्तानी, मैं कोई इसमें कोई ऐसी कोई बेइज्जत करने वाली, इंसल्ट करने वाली बात नहीं कह रहा। मुझे एक बात यह समझ में नहीं आ रही, आप अक्सर पाकिस्तानी ये करते हैं। मैं चाहता हूं जरा सब लोगों को स्क्रीन पर लाइए एक बार, मैं एक बात समझाना चाहता हूं। प्लीज गेट एवरीबॉडी ऑन द स्क्रीन। मैं एक बात समझाना चाहूंगा जी। देखिए साहब, आप जो अक्सर कहते हैं ना पाकिस्तान से कि हमारा बड़ा याराना है, हमारी बड़ी दोस्ती है, हमारा बड़ा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है साहब? कि आपने अपनी जमीन दे दी उनको? आपने उसके अलावा दिया क्या है चाइना को? आप दे क्या सकते हैं चाइना को? आपके पास प्रोडक्ट क्या है? आप क्या बनाते हैं? आप चाइना को कितने पैसे देते हैं? कितनी इकोनॉमी है आपकी जो आप चाइना को बेनिफिट करते हैं? हमारा ट्रेड साल का $100 बिलियन है और 2030 तक अगर सब कुछ ठीक गया तो कहते हैं 500 बिलियन। मेरी बात सुन लीजिए फखर साहब, 500 बिलियन तक का ट्रेड चाइना के साथ होने वाला है। आपका कितना ट्रेड है? तो ये जो साहब कहते हैं ना कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी, ये साहब एक बहुत पुरानी गजल है, पाकिस्तानी गजल जो बड़ी मशहूर हुई थी इंडिया में। मैं वही गजल के 2 बोल आपको सुना दूं कि ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। तुम इंशा जी का नाम न लो, क्या इंशा जी सौदाई है। ये अपने आप को खुश करने के लिए हमारा ये है, हमारा यार है चीन, ये सब कुछ यार व्यार नहीं है, चीन फायदा उठा रहा है। सुबही खान साहब एक बात बताइए मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये अभी बात करते हैं, आपने देखा किस तरीके से, अभी मेरे बचपन के साथी कमर चीमा साहब के पास मैं जाऊंगा इसके पास, तो आपने देखा दोनों पाकिस्तानी पैनलिस्ट्स ने खूब कवरिंग फायर दी चाइना को, खूब कवरिंग फायर दी। और चाइना के बारे में इन्होंने बोला कि हाँ सोशल मीडिया पे करते हैं, लेकिन कभी यूएन नहीं गए। इन्होंने बात रोहिंग्या मुसलमानों पर डाल दी। सारे कवरिंग फायर, क्रिस क्रॉस, जितनी भी गोलियां चलानी थी चला ली, लेकिन मेन मुद्दे पे नहीं आए कि इमरान खान साहब को, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अभी तक नहीं पता कि यूगर मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है। और ये सबसे चिंताजनक बात है हमारे लिए, क्योंकि ये कहते हैं कि साहब वो 15 लाख अगर गए जेल में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हैं। मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया कि क्या ऐसा क्या स्ट्रेटजी में होता है कि जैसे अगर हम अमेरिका को कुछ दे रहे हैं, अमेरिका से कुछ खरीद रहे हैं, या हमारा कुछ ट्रेड का राब्ता है, कुछ सिक्योरिटी का है, तो हम समझ सकते हैं। हम अगर अमेरिका को बेसिस देते हैं और अमेरिका हमें बेसिस देता है, तब हम एक बराबरी की सतह पे कोई रिलेशनशिप आप लाते हैं। यह जरूरी नहीं है कि अमेरिका के पास भी उतना ही पैसा हो, हमारे पास भी उतना ही हो, या चीन और हमारी उस मामले में बराबरी हो। लेकिन जब आप बात करें तो ऐसा होना चाहिए कि चीन को भी हमसे फायदा और हमें भी चीन से फायदा है। वो इक्वेशन पाकिस्तान और चाइना की रिलेशनशिप में टोटली मिसिंग है। सुबही खान, मेरा आपसे यह सवाल है कि ये आपने देखा कवरिंग फायर लगातार दे रहे हैं पाकिस्तानी पैनलिस्ट चाइना को। इनकी तरफ से वीगर मुसलमान अगर कल मरते हैं तो आज मरे, आज मरते हैं तो अभी मरे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं साहब सब कुछ ठीक ठाक है। आरजू काजमी जी ने तो बोल दिया सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मजा आ रहा है आजकल, बहुत वीगर बिल्कुल खुश हो रहे हैं। उन्होंने चाइनीज भी बोलना शुरू कर दी, सब कुछ हो रहा है। इसके ऊपर जरा आप कमेंट करिए सुबोई जी। जी गौरव जी, देखिए जैसे मैंने पहले बोला था, वो ये म्यूचुअल डिपेंडेंस वाली बात वो तो आपने बोल ही दी है। इन लोगों की एक चीज मैच करती है, इन लोगों की स्ट्रैटेजी डेफिनेटली मैच करती है। वो स्ट्रैटेजी है लोगों की मौत का व्यापार करने की, वो स्ट्रैटेजी है लोगों की लाशों के ऊपर अपनी सत्ता चलाने की। अब उसको चाहे चाइना इंटरनेशनली अपने आप को बिजनेस में मोनोपोली करके चलाना चाहे, या फिर पाकिस्तान उसको टेरर फैला के धर्म सत्ता के रूप में चलाना चाहे, एजेंडा इनका सेम ही है। और जब ये पाकिस्तानी पैनलिस्ट हमारे टीवी पे नेशनल चैनल्स पर आके इंसानियत की बात करते हैं, तो मुझे हंसी भी आती है और दुख भी होता है। ये वो कंट्री है गौरव जी जो छोटे छोटे बच्चों की लाशों पर बैठी है। इनके स्कूल्स में घुस के इनके तथाकथित बने हुए ढोंगी मुसलमान स्कूल में घुस के मासूम बच्चों को मारते हैं। अफगानिस्तान में काबुल में मैटरनिटी वार्ड में हमने देखा इन पाकिस्तानियों ने अभी क्या किया। करबला की लड़ाई का, जंग का मैदान याद आ गया वो सीन देखकर कि कैसे मासूम बच्चों को इनके ढोंगी मुसलमानों ने ही मारा था। इनकी कंट्री में अगर गटर साफ करने की वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक अमुक धर्म के पालन करने वाले लोग ही गटर साफ करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बलूचिस्तान में ये लोग क्या करते हैं, इनके सिलेक्टेड इमरान खान जो कि प्राइम मिनिस्टर बनने भी लायक नहीं थे, उनके फेवरेट एक फ्रेंड अब्दुल खालिक की भड़चूंदी दरगाह में ऑर्गेनाइज्ड वे में सरकार की सरपरस्ती में लोगों का धर्मांतरण कराया जाता है। आप बताइए, विभाजन के टाइम पे 23% से लेकर, अभी सुशील पंडित जी ने भी पूछा कि कहां गए वो सारे सिख। जी मुझे लगता है कि सुबही खान साहिबा के साथ हमारा थोड़ा सा ये कनेक्शन यहाँ पे संपर्क टूट गया हमारा। मैं जाता हूं मेरे बचपन के साथी कमर चीमा साहब के साथ। कोई ज्यादा 2-3 सवाल दस्तूरी जो मैं पूछता हूं नहीं पूछूंगा। कमर साहब एक बात बताइए, क्या मामला है, जब चीन आता है सामने तो क्या हो जाता है साहब? हाथ पैर फूल जाते हैं,
दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, माथे पे ठंडा पसीना हैं, आशिकी के सारे सिम्टम्स आप लोगों के शुरू हो जाते हैं। कमर चीमा साहब थोड़ी सी रोशनी डालिए, और आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, बाय गॉड। आप प्लीज बताइए। मेट साहब आप ना एप्पल्स एंड ऑरेंजेस मिला रहे हैं। मुझे ये बताएं कि क्या चीन ने किसी इस्लामी रियासत या किसी मुस्लिम स्टेट पे कब्जा किया हुआ है? हाँ। क्या चीन को सुनने मेरी बात, क्या कश्मीर को कश्मीर और फलस्तीन से मिलाया जा सकता है? आप मेरी बहन सबूही खान ने कहा 15 लाख कश्मीरी चीनी जो है उनकी क्या हालत है। बहन 80 लाख कश्मीरी 72 साल से खज्जल हो रहा है, 1 लाख कश्मीरी मर गया, आप उसको वहां से मिलाती हैं। अमेरिका के अंदर इस वक्त ब्लैक सिविल राइट मूवमेंट चल रही है। आज भाई इतनी 400 साल पुरानी डेमोक्रेसी है, इंटरनल मसला हल नहीं कर सकी, स्ट्रक्चरल मिसमैनेजमेंट है। आपने इसे हम बोलते हैं इलिबरल पॉलिटिक्स। मुझे बताएं कौन सी ऐसी हुकूमत होगी जो अपने मुसलमानों को सिपा करे आर्यों के साथ। 2002 के जो दंगे फसाद थे वो आप देखिए, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे मुसलमान कवर होते हैं, तो आपने वहां पे तो जो करते हैं, लेकिन क्या चीन ने किसी मुस्लिम रियासत पे कब्जा किया हुआ है? नहीं किया हुआ। एक बात। दूसरी बात, आपको चीन की बड़ी तकलीफ होती है इकोनॉमी की। आपकी कितनी बड़ी इकोनॉमी है मुझे बताएं। हम आपसे 7 गुना आबादी के लिहाज से छोटे हैं। आपकी इकोनॉमी 2.5 ट्रिलियन, हमारी 3.16 की है। आप हमसे कितने को बड़े हैं? कुछ भी नहीं बढ़ा, बिल्कुल बराबर इकोनॉमी आपकी, सिर्फ पॉपुलेशन से। और मेजर साहब आप कहते हैं बायलैटरल ट्रेड, आपकी क्या बायलैटरल ट्रेड है? 100 अरब डॉलर में सिर्फ 15 अरब 14 अरब डॉलर एक्सपोर्ट है, 85 अरब डॉलर की इंपोर्ट है। आप यहाँ पे क्या बेचते हैं भाई? सप्लाई चेन में कितना सा फर्क चल रहा है। अगर सप्लाई चेन हो तो आपकी चीजें निकल जाए। जनाब, चीन बुरा करे, अमेरिका बुरा करे, भारत बुरा करे, सब बराबर है। मुसलमान इक्वल इक्वालिटी होनी चाहिए, सिविल राइट सबको मिलने चाहिए। अमेरिका इतनी बड़ी जमहूरियत, कालों को आज प्रॉब्लम है जी, चाइना के अंदर एक प्रॉब्लम है, लेकिन कब्जा मुसलमानों ने किया हुआ। बिल्कुल पैलेट नहीं मारते चीनी। जी कमर चीमा साहब, बहुत बढ़िया आपने बात बोली, और आपको देख के बस 2 बातें मुझे याद आती है, फिर मैं पंडित जी के पास जाता हूं। मैं बस 2 बातें आपको देखकर याद आती है। एक अंग्रेजी में कहावत है ना, उसको मैं थोड़ा सा पैराफ्रेज कर रहा हूं, मोर चाइनीज देन द चाइनीज, है ना, मोर चाइनीज देन द चाइनीज। ये मैं आपको सल्यूट करता हूं कमर जी साहब, मोर चाइनीज देन द चाइनीज। अच्छा, आपने बोला ना कि कोई ऐसी कोई सेपरेटिस्ट तंजीम वहां पे नहीं चल रही। ईस्ट तुर्कमेनिस्तान वाला जो मामला है वो एक अलहदा मुल्क की बात करते हैं वहां पे, जो वीगर मुसलमान है, ठीक है। तिब्बत का अलग मसला चल रहा है, जिसके ऊपर आपने देखा कि यूएस कांग्रेस ने भी बात करी है और मुल्कों ने भी बात करी है। तो ऐसी बात नहीं है कि चीन में नहीं चल रहा, ताइवान से उनकी अलग कशीदगी चल रही है, हांगकांग उनसे अलग परेशान है। मसाइल अलग अलग हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हांगकांग उनसे अलग होना चाहता है कि नहीं होना चाहता, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ ये कहना। दूसरी चीज, आप सुनिए मेरी बात सर, सुनिए मेरी बात। ताइवान ने तो बोल दिया ना कि हम आजाद मुल्क है, उनकी करेंसी अलग है, उनका पासपोर्ट अलग है, उनका सब कुछ अलग है, वो मानते ही नहीं चाइना को। और आप जो कह रहे हैं ना कि आप कश्मीर के साथ नहीं मिला रहे, हम कश्मीर के साथ किसी को नहीं मिला रहे। कश्मीर अलग है, चाइना अलग है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बाकी सब चीजें अलग अलग हैं, लेकिन जो हिपोक्रेसी है, जो मुनाफकत है पाकिस्तान की, वो कांस्टेंट है, वो कभी बदलती नहीं है। पंडित जी, ये कवरिंग फायर के बारे में जरा बताइए, जो आपने देखा भी टीवी स्क्रीन पे, ये इतनी जोरों से, मोर चाइनीज देन द चाइनीज सर। हाँ, नहीं, मैं हैरान था। नहीं, इनके मुंह से ह्यूमन राइट्स की बात सुनिए साहब, ये ब्लैक राइट्स मूवमेंट की बात कर रहे हैं। इनके मुल्क में एक मियां मिट्ठू साहब हैं, वो ह्यूमन राइट्स के शहंशाह हैं। वहां कम उम्र की हिंदू लड़कियों को ला करके उनका मजहब बदला जाता है, उनका अधेड़ उम्र के मुसलमान बीवी बच्चेदार मुसलमानों से निकाह पढ़वा दिया जाता है, मां बाप की गोद से छीन करके ले गई बच्चियों को। हर साल 1000 ऐसी बच्चियां, हिंदू बच्चियां, सिख बच्चियां छीनी जाती हैं पाकिस्तान में। इनके मुंह से ह्यूमन राइट्स की बात सुन रहे हैं आप। यहां एक सिपाही सहाबा है, आए दिन शियाओं का कत्ल करता है, मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए शियाओं पर बमबारी करता है, जनाजों में जाते हुए शियाओं पर बमबारी करता है। ऐसी ह्यूमन राइट्स मूवमेंट चल रही है पाकिस्तान में। अहमदियों को, 80 अहमदियों को एक दिन में दफनाया गया। पिछले कल 10 साल हुए थे उस बात को।
31-32 साल का एक डॉक्टर मारा गया उसमें। आज भी कश्मीर पाकिस्तान में मातमों का सिलसिला जारी है। वहां लोग बाजार में नहीं मस्जिदों में मारे जाते हैं, क्योंकि मस्जिदों में ही पहचाने जाते हैं कि ये शिया है या ये सुन्नी है। इन्होंने मुसलमानों का यह हाल कर रखा है क्योंकि वहां हिंदू और सिख मारने के लिए बचे नहीं है। और इनके मुंह से आप सुनते हैं कि इंसानी हकूक की मूवमेंट, अमेरिका में एक काला मारा गया पुलिस के एक्शन में, तो इनको लगता है कि अमेरिका की डेमोक्रेसी जो है वो फूटने के कगार पे आ गई। इनको अपनी शक्ल नहीं दिखाई पड़ती। इनको बोला शीशा देखा करें यार रोज सुबह। खुदाया 70 साल की उम्र है पाकिस्तान की, इसमें से 40 साल फौजी बंदूकों के संगीनों के साए में पले हैं। आप इंसानी हुकूकों की बात करते हैं। आपने अपने प्राइम मिनिस्टरों को फांसी पे लटकाया है, बमों से उड़ाया है। आप इंसानी हुकूक की बात करते हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर कठपुतली की तरह नचाए जाते हैं। आप इंसानी हुकूक की बात करते हैं। आप होश के नाखून करें, जरा अपनी तारीख पढ़ें। आपने अपने शहरियों के ऊपर अपनी एयरफोर्स से बमबारी की है, दुनिया में कहीं नहीं होती है। स्वात में बैठे हुए लोग, वजीरिस्तान में बैठे हुए लोग, फाटा में बैठे हुए लोग जी आसमान से बम खाते हैं आपकी एयरफोर्स से। जी आप इंसानी हुकूक की बात करते हैं। यार कुछ तो शर्म कीजिए। जी बिल्कुल पंडित जी, आप शर्म की तवक्को कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ये बात आपकी गलत है इस मामले में, क्योंकि वो कभी होने नहीं वाली। मैं देख रहा था आप बात कर रहे थे कि आपने बोला कि आप अपने वजीर आजम को हैंग कर देते हैं, तो ये चीमा साहब मुस्कुरा रहे थे। जुल्फिकार अली भुट्टो अभी जिंदा हैं, मरी में हैं, छुट्टी मना रहे हैं। ये तो भारतीय मीडिया है जो झूठ बोलता रहता है हर समय, है ना जी। और इंदिरा गांधी भी गोवा में छुट्टियां मना रही है। एक मिनट सुनिए सर, इंदिरा गांधी को आतंकवादियों ने मारा था। इंदिरा गांधी को भारत के राष्ट्रपति ने नहीं मारा था। सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। इंदिरा गांधी शी वॉज असैसिनेटेड। इंदिरा गांधी को असैसिनेट करा गया था। इंदिरा गांधी को भारत के राष्ट्रपति ने नहीं मारा। जैसे आपके जियाउल हक आपके राष्ट्रपति थे, आर्मी चीफ थे, उन्होंने खुद के प्रधानमंत्री को निपटा दिया। खैर दोस्तों, आपने देखा भारत पाकिस्तान घमासान का एपिसोड, और एक बात क्लियर हो गई। जैसा मैंने बोला, मोर चाइनीज देन द चाइनीज। जब भी आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान बात करेगा कश्मीर की, फिलिस्तीन की, रोहिंग्या की, इसकी उसकी। लेकिन जब आप ये बोलेंगे कि साहब वही जुल्म वहां पे उइगर मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, तो सारे पाकिस्तानी चुप। फिर ये जस्टिफिकेशन ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बस यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। अगले हफ्ते मैं आपसे मिलूंगा।